देखो शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे, तुम्हें, इनफैक्ट हम सबको स्कूल में कभी न कभी पनिशमेंट तो मिली ही होगी, और हाँ मिलनी भी चाहिए। तुम लोगों की हरकतें ही वैसी है, हाँ थोड़ी बहुत मेरी भी है, लेकिन भाई कुछ पनिशमेंट तो ऐसी होती है जिनका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। चलो 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 थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं। इमेजिन करो कि तुम और तुम्हारा परम मित्र दोनों कोने वाले बेंच पे बैठे हैं। कोने वाला बेंच थोड़ा अच्छा साउंड नहीं कर रहा, कोने वाले बेंच से 2-3 बेंच आगे बैठे हो और तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास चालू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब तुम्हारे परम मित्र मिस्टर मुकेश जी कहते हैं मैं तो किताब लाना ही भूल गया, और उसी वक्त हिस्ट्री वाले सर बोलते हैं जिनके पास किताब नहीं है वो बाहर जाके हॉल में खड़ा हो जाए। अब देखो तुम्हारे पास किताब थी पर तुमने क्या किया, बैग में डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त के साथ बाहर हॉल में खड़ा होना है, भाईचारा ऑन टॉप निभाना है। अब तुम लोग खुद ही सोच लो यार, अंदर बच्चे अधमरा हालत में पड़ रहे हैं फ्रांस का साम्राज्यवाद, और बाहर तुम अपने परम मित्र के साथ कर रहे हो आईपीएल की बात। क्या बात? अब ये कहाँ से पनिशमेंट हुई? ये तो तुमने स्वयं पुरस्कारित किया है मिस्टर मुकेश जी को किताब ना लाने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। हा बहुत मजा आ रहा है ये वाली पनिशमेंट सुन के। चलो मैं अगली वाली बताता हूँ तुम्हें। तुम लोगों ने चेयर के बारे में सुना होगा, तुम लोगों ने गेमिंग चेयर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने ह्यूमन चेयर के बारे में सुना है? भाई हमारे स्कूल में एक टीचर थे जो बच्चों के गलतियां करने पे उनको चेयर बना देते थे। मतलब कि तुम्हें बैठना है बिना चेयर के, पर तुम्हें लगना चाहिए कि तुम चेयर पे बैठे हो। अरे सर मुर्गा बना दो सर, पर चेयर नहीं सर। देखो मुझे नहीं पता तुम लोग के साथ क्या होता है, लेकिन मेरे स्कूल में ये होता था ना कि भाई प्रेयर के टाइम पे पीटी सर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते थे और भाई सभी बच्चों के ना बालों की लेंथ को चेक किया करते थे। देखो मैं मानता हूँ यार कि अगर कोई बंदा बालों पे गंदे गंदे कलर करवा के लेके आ रहा है या फिर कोई छपरी हेयर स्टाइल बना के लेके आ रहा है तो उसको तो भाई ग्राउंड के बीचों बीच जाके ले जाके लपेटना चाहिए। लेकिन भाई अगर थोड़े से बाल बड़े हो जाएंगे बच्चों के तो क्या हो जाएगा यार। लेकिन सर मैडम एक क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों से सब्जियां कटवा रही है। लेकिन बेटा आपके बाल क्यों बड़े हैं? अरे सर मैं 6 साल से स्कूल के अंदर पढ़ रहा हूँ, मैंने आज तक प्रिंसिपल सर का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन बेटा छोटे करवा लेने चाहिए ना बाल। अरे सर इंग्लिश वाली मैडम की शादी हो गई, बेटा आपके बाल नहीं, अगर थोड़े से बाल बड़े हुए तो क्या हमें स्कूल का कैंटीन सर्व करना पड़ेगा? अबे स्कूल वाले क्या चाहते हैं भाई कि हम लोग तेरे नाम के इंटरवल के बाद वाला सलमान खान बन के घूमे? वो तो सैलमोन भाई की इज्जत करता हूँ इसलिए चलो ज्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई लड़कियों का सही है ना? लड़कियां तो जितने लंबे बाल चाहे रख सकती है, लड़कियों का तो और भी बुरा हाल है दोस्त। मैंने एक न्यूज सुनी थी, 2 चोटी पे ना आने पर बची हुई 1 चोटी भी टीचर ने काट दी। मैडम तो चोटी पगलू निकली। अब तुम लोग खुद ही सोच लो यार, एक लड़की 2 चोटी में आ रही, दूसरी 1 चोटी में आ रही, तो क्या 1 चोटी वाली के पास 2 चोटी वाले से कम दिमाग होगा? वैसे तो दोनों के पास ही नहीं होगा। सॉरी गर्ल्स, एक्चुअली मेरे पास मेल ऑडियंस ज्यादा है। देखो मैं यहाँ पे चोटियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना क्या होता था कि मेरी मम्मी मेरी बहनों की चोटियां बांधते हुए मुझे कूट दिया करती थी। देखो मुझे नहीं पता तुम लोग के साथ ये ऑकवर्ड मोमेंट हुआ है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या भाई, मैं और मेरा दोस्त भाई आपस में बैठ के गप्पे लड़ाने में बिजी है। वहाँ से भाई सर ने देख लिया, सर ने भाई हमको उठा के बुला दिया। भाई सर ने बुलाया और भाई सर कह रहा चलो एक दूसरे को थप्पड़ लगाओ, है एक दूसरे को थप्पड़ लगाओ, और जिसका हल्का लग गया ना उसको मैं लगाऊंगा। भाई पहले मेरा दोस्त मुझे मारता है हल्के से, फिर सर ने भाई उसको लगा दिया। अब भाई मेरी बारी आई। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं अगर हल्के से मारूंगा तो मेरा तो गेम बचने वाला है। मैंने भाई जोर से घुमा दिया। यार दोस्तियां तोड़ रहे भाई, ऐसे थोड़ा होता है यार। भाईचारा ऑन टॉप था, बॉटम करवा दिया। देखो दोस्तों में तो आपस में भाईचारे में तो चल जाता है यार इतना सा, लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई किसी 2 रैंडम बंदों के बीच में तुम्हें खड़ा कर दिया जाता है। भाई चाटा मार इसको, चाटा मार। देखो मैंने तो मार दिया खींच के चाटा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि स्कूल के बाद मेरी फील्डिंग लगने वाली है। यार आजकल पता नहीं क्यों 9वीं 10वीं में छोटे छोटे नाटे क्यूट से बच्चे आ जा रहे हैं। मेरे समय पे भाई 9वीं 10वीं में हरामियों की फौज हुआ करती थी। भाई हफ्ते में हर 2-3 दिन किसी न किसी बंदे की फील्डिंग लग रही है, लेकिन आज तक तुम्हारे भाई की कोई फील्डिंग सेट नहीं हुई क्योंकि सबसे पहले ही मैं भाग जाया करता था। भागो मैन स्टोक्स। देखो हमारी पूरी क्लास में जिस नाम से सब लोग की फटी पड़ी जाते थे ना, वो नाम था रामलाल। अब तुम ये मत समझना कि रामलाल यहाँ पे कोई टीचर का नाम है या फिर कोई बंदे का नाम है। रामलाल लिटरली एक डंडे का नाम है, डंडे का नाम है रामलाल। और भाई आयरनी चेक करो, उस डंडे को संभाल के भी भाई हमारी क्लास के लड़के ही लगते हैं।
अब एक बार ही हुआ ऐसा कि भाई क्लास में कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे और वही आवाज सुन के भाई हमारे मैथ्स वाले सर हमारे क्लास में पहुंच गए। अब देखो हल्ला तो भाई कुछ लोग मचा रहे थे, लेकिन भाई पनिशमेंट पूरी क्लास को मिलेगी। मैं तो हेड डाउन करके सोया था यार। तो रामलाल डंडे वाली पनिशमेंट में क्या होता है भाई, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सर्कल बनाया जाता है और वहाँ पे रखने होते हैं हमें हाथ पीछे घूम के। ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक सर्कल बनाया जाता है, वहाँ पे रखने पड़ते हैं हमें हाथ और घूमना पड़ता है पीछे। पीछे क्यों? उनका पीछे। और भाई हमारी क्लास वाले बच्चे इतने हरामी डंडे खा के भी भाई हंस रहे, दांत निकाल रहे। और उसमें से एक आधा तो मैं भी था। अब बात करते हैं भाई उस पनिशमेंट के बारे में जिस पनिशमेंट की वजह से तुम लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है। सिटिंग अरेंजमेंट। तो कक्षा 5वीं की हिंदी वाली मैडम ने एनालाइज किया कि 2 लड़के साथ में बैठ के बहुत मस्ती करते हैं और वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कियां साथ में बैठ के बहुत बातचीत करती है। क्या हो अगर सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा बनाया जाए, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। देखो आजकल के लौंडों पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ हम लोगों के लिए तब वो एक पनिशमेंट ही थी। अब का पता नहीं, अब तो काफी हरामी हो चुके हैं हम। मतलब कि तुम। एक बार मेरे साथ भी ऐसा सीन हो गया था, मैडम ने मेरी सीट पे लड़की के साथ फिक्स कर दी थी। देखो ऐसा होता है ना एक बेंच पे कि एक होती है दीवार वाली साइड और दूसरी होती है खाली वाली साइड। अब देखो मुझे बैठना था खाली वाली साइड पे, क्योंकि तुम लोग खुद देखो यार, अगर मैं अंदर वाली साइड में बैठूंगा ना तो बार बार मुझे ना इजाजत लेनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी प्लीज जरा साइड हटना, मुझे पानी पीने के लिए जाना है। एक्सक्यूज मी प्लीज जरा साइड हटना, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। एक्सक्यूज मी प्लीज साइड हटना, मुझे बाथरूम जाना है। मेरे जैसा लड़का भाई किसी से क्यों इजाजत मांगे, है ना? लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये था कि उसको भी उसी साइड पे बैठना था। भाई हम दोनों के बीच में भाई लड़ाई हो गई कौन सी साइड पे बैठेगा, और ऑफ कोर्स एंड में मैं हार गया, क्योंकि बाद में वो रोने लग गई थी और टीचर ने मुझे अंदर वाली साइड पे फेंक दिया। मुझे तो रोना ही नहीं आता यार जब तक प्याज न काटी जाए। और भाई उस पूरे दिन में अंदर की साइड बैठा रहा, वहां से हिला भी नहीं। भाई पूरे के पूरे दिन में यार उस लड़की ने अपने पीछे वाली बेस्टी के साथ मिलके दूसरे लड़कियों की इतनी बेइज्जती की है ना भाई। उस एक दिन में मैंने पूरे क्लासरूम की इतनी चुगलियां सुन ली। मुझे चेयर बनाओ मैडम, मुझे चेयर बनाओ, मुझे ये वाली पनिशमेंट नहीं चाहिए, मैं चेयर बनूंगा। अबे लाइक तो कर दो यार।